नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज बिल्कुल भी बहुत लंबा सेशन लेने का मन नहीं है, बिल्कुल ज्ञान मंडप का मन नहीं है। बस सिर्फ हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनमें एक इस तरह की टेंडेंसी है कि सर अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबकि काफ़ी ब्रेक हो चुका है। मतलब ये मानिए आप कि मेंस एग्ज़ाम के बाद जैसे ही प्री पोस्टपोन्ड हुआ है उसके बाद से उन्होंने खाली समय काटा है, पूरा फेस्टिवल सीज़न और ये सब निकल चुका है और अब भी वो पढ़ने में थोड़ा कतरा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गंभीर बात है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे अब ऐसा माहौल क्यों बना है? ऐसा माहौल इसलिए बना है कि पहला तो ये कारण है कि एक तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है और एग्ज़ाम भी ऐसा पोस्टपोन्ड हुआ है कि ना तो ऐसा कोई 3-4 महीने मिल गए हैं जिससे हम मेंस पे फोकस हो जाएं, है ना। बस सिर्फ 30-35 दिन एक्स्ट्रा अपने पास हैं, या 20-25 दिन, 20 से 30 दिन आप बोल सकते हो, ये अपने पास हैं। और चलो इसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ लेते, कुछ ना कुछ कर लेते, पर उससे के ऊपर न्यू सिलेबस आ गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। और ये जो सिलेबस चेंज हुआ है इसके भी नोट्स ऐसे अवेलेबल नहीं हैं। जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि सर इसके नोट्स अवेलेबल नहीं हैं। प्री का ऐसा है, जैसे ये मैं मेंस की बात बता रहा हूँ, प्री का ऐसा है कि प्री वो पहले से जो मेंस लिख रहे थे उनको पढ़ना था नया, तो जो मेंस नहीं लिख रहे थे और केवल प्री की तैयारी कर रहे थे वो लगभग पीक पे ही थे, बहुत अच्छे से प्री पढ़ ही रहे थे बहुत दिनों से और उनका लगभग तैयार हो गया था। तो अचानक पोस्टपोन्ड हुआ तो वो डाउन हो गए। तो मेंस दे के और प्री में लगने वाले थे वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि यार अब टाइम मिल गया है थोड़ा, तो ठीक है थोड़ा देखिए। और मेंस इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि नया सिलेबस है, भाई 20-25 दिन वो मेंस पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं कि नया सिलेबस है, पुराना तो देख ही लिया है, नया सिलेबस है, नोट्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मेंस नहीं पढ़ रहे हैं। प्री में ये सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, देखेंगे, अभी टाइम है, देखेंगे, अभी आने दो। तो इस तरह से अभी माहौल इस तरह का चल रहा है कि बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरीज खाली हैं, ठीक है, और शाम को ठीक है भूले भटके आते हैं, तो ये वो बोलते हैं सर थोड़ा सा थ्रस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है या उस तरह का एक मोटिव नहीं मिल रहा है। दूसरा, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 3-4 साल से या 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, उन्होंने कि सर 2-3 मेंस दे चुके हैं, 2-1 मेंस पेंडिंग है, इन्हीं में हो जाएगा सर जो होना है, नया सिलेबस चेंज हो गया है, तो अब तो सर दोबारा कौन इस नए सिलेबस को तैयार करे। तो 2 मेंस दे चुके हैं, अच्छा पेपर हुआ है, तो सर इसी में जो मिलना है वो मिल जाएगा। देखो ये सभी धारणाएं अभी फॉर टाइम बीइंग, हो सकता है आपको ठीक लगे, ठीक है, या आपको उतना मोटिवेशन नहीं है, मतलब ओवरऑल अभी कहें तो मोटिवेशन की आपको कमी है। क्यों? कि सिलेबस नया है, नोट्स नहीं है, ठीक है, और टाइम भी 1 महीने का है, तो उसमें या तो हम मेंस ही पढ़ लें, मतलब मेंस के लिए अगर अपन प्री से अलग निकालें तो मेंस का 1 महीने 20-25 दिन का टाइम है, तो उसमें ना तो कोई यूनिट हो पाएगा ना कोई सब्जेक्ट हो पाएगा क्योंकि नया है। तो एक ओवरऑल मोटिवेशन आपके पास नहीं है। हमारा इसमें निवेदन ये है कि देखो ये सिचुएशन तो है, लेकिन जैसे अभी जो आपकी सिचुएशन है वो अभी सिर्फ आप कुछ दिनों के लिए सोच रहे हो, जैसे ही प्री पास में आया आप अपने आप प्री का लोड लोगे और प्री पढ़ने लगोगे, प्री को तैयार करने लगोगे, ये तय बात है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, पर जैसे ही प्री पास में आई आप प्री अच्छे से पढ़ने लगोगे, ये फिक्स है। अब जब प्री दे लिया, फिर अगर ठीक ठाक बने, है ना, प्री अच्छे से दे लिया और मेंस में ठीक ठाक नंबर, मतलब प्री में अच्छे नंबर बन रहे हैं और चांस है होने का, तो फिर हमको ये 20-30 दिन या ये 30 दिन अखरेंगे कि यार उस समय अगर कुछ पढ़ लेते तो आज थोड़ी अच्छी सिचुएशन में होते मेंस में। अब क्या पढ़ लेते ऐसा कि भाई साहब, जैसा मैंने पहले बताया कि सिलेबस नया है, कुछ पढ़ने को नहीं है, नोट्स नहीं है, मेन बात बोलें तो नोट्स नहीं है। तो देखो यार इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक तो एकदम नए हैं, जैसे सोशलॉजी के कुछ टॉपिक मान लो,
इकोनॉमी के कुछ टॉपिक मान लो, एथिक्स के कुछ टॉपिक मान लो, ये एकदम नए हैं, मतलब ट्रेंड से हटके बोल सकते हो, उद्यमिता, वंश, कुल, ये सब। ठीक, तो मेरी सलाह इसमें यह है कि आप इसमें NCERT और NIOS से बेसिक तैयार कर सकते हो। बेसिक मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आपको कुछ चीज़ें याद हो, आप सिर्फ एक रीडिंग लगा लीजिए, बस एक नोवेल की तरह, उपन्यास की तरह रीडिंग लगा लीजिए, आपको कोई आशा नहीं करनी उससे। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब बाद में नोट्स आएंगे तो वो नोट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे और वो नोट्स को आप लिंक कर पाओगे, एक समझ बन पाएगी आपकी और कुछ समय में अच्छी तैयारी हो पाएगी। और जैसे आप अगर अभी कोई आपसे कहे, या मान लो मैं बोल रहा हूँ और आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात कि ठीक है उपन्यास की तरह पढ़ लेते हैं नए टॉपिक्स को, तो आपको बिल्कुल लोड नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पर अपने को रीडिंग लगानी है बस, एक रीडिंग लग जाए नए सिलेबस की, बड़ी बात है। ठीक है, तो रीडिंग लगानी है बस। अगर इस तरह का लोड, बिना लोड के आप पढ़ो तो न तो आपको ये बोरियत महसूस होगी, आप जिस भी वे में पढ़ें, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मोटी मोटी किताबें उठाएं, आप वीडियोस देखें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, क्योंकि इस बार के जो सिलेबस में टॉपिक जुड़े हैं उसमें करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे इकोनॉमी जुड़ा है, करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोशलॉजी जुड़ा है, करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एथिक्स जुड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है, और जो न्यू आर्ग्यूमेंट्स और जो न्यू टॉपिक आने वाले हैं वो आप करंट अफेयर से ही उठा पाओगे। तो आप चाहे वीडियो देखें, चाहे आप आर्टिकल्स पढ़ें, चाहे आप कोई भी NCERT, NIOS इस तरह की बुक्स पढ़ें, या किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई नोट्स पढ़ें, इनकी आप जनरल एक रीडिंग लगाएं बिना लोड के। मतलब इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये थोड़े ऑथेंटिक हैं, NIOS, NCERT, अच्छे न्यूज़पेपर के आर्टिकल। अब ज़्यादातर ये इंग्लिश में रहते हैं, पर आजकल तो ऐसी सुविधा है कि अपने आप ही गूगल या आपके ब्राउज़र पर ये ट्रांसलेट होके आपको हिंदी में ही मिल जाते हैं। तो बहुत चिल होके एकदम आराम से, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे याद करना है, या मैंने ये 5 घंटे पढ़े, या मैं ये 3 घंटे लाइब्रेरी में बैठा तो क्या आउटपुट, कुछ नहीं, कोई आउटपुट ही नहीं लेना है, सिर्फ फ्री होके उनको पढ़ना है, उन नोट्स को पढ़ना है, उन आर्टिकल्स को पढ़ना है। ठीक है, उन वीडियोस को सिर्फ देखना है बस। ठीक है, और एक मोटी मोटी समझ और एक लिंक सा बनाना है, एक लिंक सा बनाना है। तो आप ये अभी आराम से कर सकते हो, और इसके लिए उपयुक्त टाइम है, 20-30 दिन का, लगभग 30 दिन का आपके पास टाइम है। आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फिर वही प्री में पढ़ोगे, और प्री में पढ़ने के बाद आपको लास्ट में वो चीज़ें याद आएंगी। यहाँ मैंने ये देखा है कि खूब समय मिला है, बच्चे इस बात से परेशान थे, सर एग्ज़ाम्स नहीं हो रही हैं, सर वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, और सर एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन्ड हो रही हैं। पर फिर भी जब लास्ट में एग्ज़ाम होने लगी तब भी उनको यही मलाल रहा कि सर समय कम है, और लास्ट में आते आते कि सर थोड़ा चीज़ें भूल से जा रहे हैं, रिवीजन नहीं हो रहा है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही टाइम है जो अभी का समय है, जिसमें हमारी जो तैयारी है उसको हम एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। हमारी जो तैयारी है उसको, जैसे हम बार बार एक सेशन में पढ़ते हैं और इस लेवल को टच करके फिर छुट्टियों में डाउन हो जाते हैं, तो एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए हमको थोड़ा सा इस समय को, जिसमें जो डाउन वाला समय ना, इसमें पुश करके और इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। जैसे अलग लेवल क्या, मान लो आपकी किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको सुधार सकते हो। आप अच्छे आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते हो, जो मैंने कॉपीज़ में देखा है ना, बनाते हो सिर्फ, तो जो आपकी जनरल बनाने की, जो जनरल आप आर्ग्यूमेंट बनाते हो वो क्षमता यहाँ सुधार सकते हो। कुछ करंट अफेयर की चीज़ें या कुछ वैल्यू एडिशन अभी कर सकते हो, कुछ फैक्चुअल नॉलेज आप बढ़ा सकते हो। इस तरह की चीज़ें आप भरपूर अभी कर सकते हो, कोई कमी नहीं है। ये सब चीज़ें आप आराम से और आसानी से कर सकते हो। तो
मेरा अंततः समरी ये है, या निवेदन, एक समरी के रूप में निवेदन ये है कि चाहे आपने 2 मेंस या 3 मेंस, कितने मेंस दे चुके हों, जब तक आपको पोस्ट नहीं मिल जाए हमको क्विट नहीं करना है। अगर अपन बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और निरंतर मेंस या हमारा मेंस हम दे रहे हैं या हमारा कॉल हुआ है एक बार या होने की संभावना है, तो हमको बिल्कुल क्विट नहीं करना है और जब तक हमको पोस्ट नहीं मिल जाती हमको प्रयास करना है। क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म में देखोगे, या आप उन दोस्तों से बात कीजिए जो 2016, 17, 18 इन समय तैयारी छोड़ चुके हैं, इसी फील्ड के चलते तैयारी छोड़ चुके हैं, और आज जब वो 19-20 के रिजल्ट में उनके दोस्तों को पोस्ट मिली तब उनको ये लगा यार कि काश और थोड़ा पुश कर लेते तो एक लाइफ टाइम के लिए चीज़ें ठीक हो जाती। तो क्विट नहीं करना है, मतलब अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हाँ मान लो ऐसा है कि 4-5 बार दे चुके हैं, प्री ही नहीं हो रही है और अब अपना मन नहीं है और कोई और ठीक सा बेहतर विकल्प हमारे पास है, तो आप बिल्कुल सोच सकते हो कि 4-5 साल दे दिए, एफर्ट खूब लगाए, खूब अच्छे से मेहनत की, प्री नहीं हो पा रही है और हमारे पास ठीक ठाक विकल्प एक दूसरा है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। लेकिन अगर हम मेंस दे रहे हैं और हमारी तैयारी ठीक है और हमारा खूब मन है इस चीज़ में पढ़ने का, है ना, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए जब तक कि अपने को पोस्ट नहीं मिलती है। दूसरा, नया सिलेबस पॉजिटिव लें इसको। क्यों? क्योंकि देखो जब 20 में चेंज हुआ था ना, तब साइंस के कुछ इस तरह के टॉपिक जुड़े थे और वो पूछ भी इतने डीप में रहे थे कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को दिक्कत बिल्कुल आ रही थी। ठीक है, तो और वो एक लेवल प्लेइंग नहीं हो रहा था, तभी तो विरोध भी किया, आवेदन भी दिए और सिलेबस चेंज भी हुआ। मान लो अगर ऐसा अपन बोलते हैं कि पर बच्चों में विरोध तो था ही ना पहले सिलेबस का, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उसके उनके पक्ष में नहीं था, और जिस तरह के सवाल आ रहे थे वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब का जो नया सिलेबस है वो बिल्कुल इस तरह का है कि सामान्य जो घटनाएं हैं, जो एक सामान्य जीवन में चीज़ें काम आती हैं, एक प्रशासन की जो भूमिका, जो व्यक्तित्व होना चाहिए, उसमें जो लर्निंग होनी चाहिए, या जो हमारे न्यूज़पेपर्स में चीज़ें रहती हैं, आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं को सिलेबस में जोड़ा गया है। बस उनका थ्योरेटिकल पार्ट भी है जो हमको अच्छे से पढ़ना है। जैसे समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो तो हमने देखी हैं, क्योंकि हम भी तो उसी समाज में पले बढ़े हैं। बस कुछ जो जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, जो विचारक हैं, उनकी थ्योरीज या उनने क्या सोच के ऐसा बोला है, वो सब चीज़ें अपन को थोड़ी सी पढ़नी है। ऐसा इकोनॉमी में, ऐसा ही एथिक्स में। तो नया सिलेबस को भी आप पॉजिटिव लें, क्योंकि वो ज़्यादा सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड है और हमारे आम जीवन में मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने में, एक अच्छी लर्निंग में वो हेल्पफुल है। तो पहली बात तो ये होगी कि हमको निरंतर तैयारी करनी है, तैयारी निरंतर जारी करनी है। दूसरी बात, सिलेबस नया अच्छा चेंज हुआ है, ये कोई ख़राब चेंज नहीं है। तीसरी बात, हमको आगे के 30 दिन अच्छे से यूटिलाइज करने, बिना लोड लिए कि क्या याद हो रहा है क्या याद नहीं हो रहा है। जनरल रीडिंग लगानी है, जो नए टॉपिक जुड़े हैं मेंस में उनकी। अगर किसी को प्री का बहुत ज़्यादा डर नहीं है तो, ठीक है, प्री का बहुत ज़्यादा डर नहीं है तो उनको नए टॉपिक की जनरल रीडिंग, एनसीईआरटी, एनआईओएस या किसी भी यूनिवर्सिटी में वो टॉपिक मिलते हों, उन टॉपिक्स पे वहाँ से वो कंटेंट जनरल पढ़ना है। ठीक है। चौथा, फोर्थ पॉइंट, जो इंटरव्यू वाले हैं वो तो देखो लगे हुए हैं, उनका तो कोई ना, उनका खाली दिमाग है, ना उनको कोई सलाह की ज़रूरत है, वो आराम से अपने मॉक दे रहे हैं या लोगों से सलाह लेके अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल लगे हुए हैं, उनको बिल्कुल एकदम लगना भी चाहिए। अगला 5th पॉइंट यहाँ ये अब मैं ऐड कर सकते हैं, देखो प्री में चूँकि पोस्ट कम है और थोड़ा कंपटीशन टफ होने वाला है, कट ऑफ वैसे भी हाई जाती हैं, तो जिनको प्री का एक्सेसिव डर है या जिनको ऐसा लगता है कि हमारी प्री ठीक नहीं है, या जो नए बच्चे हैं, है ना, जो न्यू अपीयर हो रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल अभी से प्री ही पढ़नी चाहिए।
ये इंश्योर करना चाहिए कि हम मेन लिस्ट में आ जाएं। तो उनको प्री पे खूब फोकस करना चाहिए ताकि हम मेन लिस्ट में आ जाएं और हम किसी भी तरह से प्री में पीछे ना रहें। तो 5th पॉइंट है अपना कि जिनको प्री में एक्सेसिव डर है वो प्री ही पढ़ें, प्री का अच्छे से टेस्ट सीरीज दें, अच्छे से जो नई यूनिटें जुड़ी हैं, और प्री के मेरे हिसाब से मार्केट में पर्याप्त नोट्स भी हैं, पर्याप्त नोट्स भी आ चुके हैं, तो आप प्री अच्छे से पढ़ें। तो ओवरऑल समाप्त करते हुए इस लेक्चर को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के ट्रैक पे वापस लौटें, इन 20-30 दिनों को सही से यूटिलाइज करें, क्योंकि बाद में ये दिन आपको याद आएंगे। अभी हमको किसी भी चीज़ से निराशा होगी, चाहे वो मैं स्वीकार करता हूँ, चाहे कोई आगे सामने स्पष्ट कोई उद्देश्य या कोई एग्ज़ाम नहीं है या कोई अभी थ्रस्ट नहीं है पढ़ने का, कोई फोर्स नहीं है, इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन आप चूँकि हम सिविल सर्विसेज में कंटिन्यू है, एक कंटिन्यू एस्पायरेंट है और हमको ये पोस्ट लेनी है, ठीक है। तो इन 20-30 दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप आपके मेंटर से हेल्प लीजिए, आपके टीचर्स से हेल्प लीजिए, पर किसी भी तरह से आप दोबारा पढ़ने के ट्रैक पे आइए, चाहे लाइब्रेरी जाइए, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे क्लास ज्वाइन कीजिए, चाहे कहीं पे यूट्यूब पे आप देखिए, तो कहीं कुछ भी बहाने से लेकिन आपको पढ़ना शुरू करना है। तो मैं इसी आशा के साथ लेक्चर ख़त्म करता हूँ कि हम अब दम से, कल से ही बहुत दम से पढ़ेंगे और एक रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।